दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसको हम सामान्य भाषा में जिगर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में खून को साफ करता है और भोजन को पचाने में भी मदद करता है और भोजन पाचन के बाद में जो ऊर्जा निकलती है उसको अपने अंदर संचित करके रखता है। अगर लीवर में कोई भी परेशानी होती है तो उसके जो है सामान्यतः लक्षण हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं और इन्हीं में से एक सबसे ज्यादा लक्षण होता है हेपेटिक पेन, यानी कि जिगर में दर्द, या बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहते हैं कि इसको मैदे में दर्द हुआ है। दोस्तों, मैदे का दर्द या हेपेटिक पेन ये हमारे राइट साइड में पेट के ऊपरी भाग में दिखाई देता है और ये कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता है, कभी अचानक से तेज भी दिखाई देता है। खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन लगता है और पेट में हर समय खिंचाव सा रहता है और कभी कभी गैस बन के जो है सीने पे जलन की सी भी शिकायत देती है और कभी दर्द जो है पेट के ऊपरी भाग से राइट साइड से पीछे पसलियों की तरफ राइट साइड में भी दिखाई देता है। ये दर्द जो है हल्का भी हो सकता है और कभी कभी अचानक से बहुत तेज भी हो जाता है, या दर्द के साथ में जो है उल्टियां सी दिखाई देती हैं और शरीर जो है पेशेंट का पीला पड़ने लगता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि अगर दर्द अचानक से तेज हो जाता है या बहुत तेज घबराहट सी होती है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या इसके साथ साथ में बुखार की भी शिकायत होती है तो ये एक सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं मैदे में दर्द के कुछ कारणों की, यानी कि जिन वजहों से जो है मैदे में दर्द शुरू होता है। इन्हीं में से एक कारण होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर जो है आजकल का सबसे कॉमन कारण है, क्योंकि हमारी दिनचर्या में सबसे ज्यादा जंक फूड, तले भुने खाना और अधिक शराब का सेवन या ज्यादा मीठा खाने की वजह से, बहुत ही ज्यादा चिकनाई युक्त खाना खाने की वजह से शरीर में फैट्स बढ़ने लगती है और जिसके कारण लीवर भी फैटी हो जाता है। और दूसरा कारण होता है सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ई वायरस का अटैक होता है तो इसके कारण भी लीवर पे असर होता है और हमारे मैदे में दर्द शुरू होता है। और कभी कभी बहुत ही अचानक से तेज दर्द होता है और बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है, मरीज को इसके साथ में घबराहट सी भी होती है, तो मरीज को गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत भी होती है और जिसके कारण जो है इस तरह का ही दर्द दिखाई देता है। एल्कोहलिक लीवर डिजीज, इसमें जो है मरीज जब ज्यादा मात्रा में शराब लेता है या एल्कोहल का यूज करता है तो उसके लीवर पे सूजन आ जाती है और जिसके कारण जो है मैदे में दर्द होता है। इसी प्रकार से कुछ दवाइयां भी होती हैं जिनके लेने से जो है मैदे में सूजन आ जाती है या लीवर पे सूजन आ जाती है, जैसे कि कुछ पेन किलर्स हैं या हम कोई भी दर्द की दवाई लंबे समय तक लेते हैं तो उससे मैदे में सूजन आ जाती है, या साथ ही साथ कुछ स्टेरॉइड्स हैं या एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन होती हैं जिसके लेने से जो है मैदे में दर्द रहने लगता है। और एक बहुत ही मुख्य कारण होता है जिसको हम लीवर एब्सिस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लीवर में जो है फोड़ों की शिकायत हो जाती है और जिसके कारण जो है लीवर पर सूजन आती है और लीवर में लगातार दर्द रहने लगता है। दोस्तों, ध्यान रहे, अगर इस तरह का दर्द मैदे में लगातार रहता है तो मरीज को भूख कम लगने लगती है, मरीज को हर समय जी मचलाना सा रहता है, मरीज को बहुत ज्यादा थकान सी होती है और मरीज का पेट जो है पूरा फूला सा रहता है। कभी कभी मरीज की आंखें पीली सी हो जाती हैं, शरीर पीला सा देखने लगता है और साथ ही साथ मरीज को कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो अगर इस तरह के लक्षण कोई भी दिखाई देते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर्स के पास जाएं और डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लें। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको देख करके कुछ जांचें आपको रिकमेंडेड कर सकते हैं, जैसे कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको कहा जाता है, इसके साथ साथ में एलएफटी जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें जो है लीवर के जितने भी कार्य होते हैं उसका पूरे का पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर इसमें कोई मरीज की हिस्ट्रिकल समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम एचसीवी या एचबीएसएजी की भी जांच करा सकते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जांच भी कराई जा सकती है। होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के बारे में भी रिकमेंडेड कर सकते हैं। और अगर समस्या गंभीर है और अल्ट्रासाउंड में भी पकड़ में नहीं आता है तो इसके लिए डॉक्टर्स जो है सीटी स्कैन या एमआरआई भी करा सकते हैं। और कभी कभी लीवर का साइज जो है बिल्कुल सेम दिखाई देता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी थोड़ा बहुत सही होती है या लूज होती है, तो कभी कभी इसके लिए जो है फाइब्रो स्कैन की भी जरूरत पड़ जाती है। और इसके साथ साथ कभी कभी अगर फैटी लीवर की शिकायत है तो उसके लिए लिपिड प्रोफाइल की जांच भी बहुत जरूरी होती है। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों, इस तरह की अगर कोई भी परेशानी है तो ये जो मैंने आपको जांचें बताई है, अगर आप ये इनको करा लेते हैं तो इसमें अधिकतर ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ से समस्या पैदा हुई है और इसका इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर किसी को फैटी लीवर की शिकायत है तो फैटी लीवर का कोई क्लासिकल इलाज तो नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जो है डॉक्टर्स आपको चिकनाई के लिए मना करेंगे और इसके साथ साथ में यदि आप रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, रोजाना टहलने की का काम करते हैं तो
आपको फैटी लीवर की शिकायत जो है कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, जैसे कि अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और विटामिन ई की टैबलेट्स लेने से जो है इसमें आराम हो जाता है। साथ ही साथ लो फैट डाइट खाना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस के कारण मैदे में दर्द की शिकायत हुई है, तो इसमें हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई का कोई क्लासिकल इलाज नहीं होता, और इसमें जो है सामान्यतः टैलने से और कुछ बेड रेस्ट करने से ही आराम हो जाता है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की किसी पेशेंट को शिकायत है, तो इसके लिए जो है एंटीवायरल दवाइयां चलाई जाती हैं, और ये सामान्यतः इसका जो है कोर्स होता है जो कि 3 महीने या 6 महीने तक लगातार करना होता है, और इससे के लेने से जो है मरीज लगभग 99% तक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अधिकतर मैंने ये देखा भी है कि लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी की शिकायत होती है तो देसी नुस्खों की तरफ भागते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि आप उसको ना लें, लेकिन इसके साथ साथ में आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के जो है पक्के इलाज हैं, और उसको एक सीमित समय तक दवाई लेने से जो है बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो एक बार जो है आप अपने सरकारी हॉस्पिटल्स जाकर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, अगर किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की शिकायत है। तो हेपेटाइटिस बी में टेनोफोविर या एंटिकाविर के नाम से दवाई आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस सी में सोफोसबुविर नामक एक दवाई होती है, और इसके साथ साथ में डेक्लाटासविर, ये दोनों ही दवाइयां चलाई जाती हैं, और लगभग 3 महीने में ही हेपेटाइटिस सी का इलाज बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पित्ते में पथरी की शिकायत है, तो इसके लिए आप पेन किलर्स डिक्लोफेनेक या ट्रामाडोल वगैरह ले सकते हैं, और जिससे जो है दर्द में आराम हो जाता है। और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, यदि पित्ते में पथरी का साइज बड़ा है तो उसको फिर सर्जरी करके पूरे पित्ते को ही निकलवा दें, जिसको हम कोलेसिस्टेक्टमी के नाम से जानते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, यानी कि शराब बहुत ज्यादा पीता है या बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन किया है जिसके कारण उसका लीवर खराब हुआ है, तो इसके लिए जो है अल्कोहल पूरा बंद कर दें, उसको अल्कोहल बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ धूम्रपान से बचाकर रखें। इसके साथ साथ में पेंटाप्राजोल और थियामिन और हाई प्रोटीन डाइट लेने से जो है बहुत जल्दी मरीज को आराम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को लीवर एब्सिस की शिकायत है, तो उसको जो है आईवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और अल्ट्रासाउंड की सहायता से जो है उसमें ड्रेनेज करके उस पस को निकाल दिया जाता है, और जिससे जो है लीवर में आराम हो जाता है। अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और आप अगर बहुत देर बाद में ध्यान देते हैं, तो लीवर की जो समस्याएं हैं लीवर सीरोसिस में चेंज हो जाती हैं, और लीवर सीरोसिस का इलाज कराना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, खाने में मरीज को नमक कम देना है, और उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी है। मरीज को जो है प्रॉपर डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। साथ ही साथ पेशाब निकालने के लिए शरीर से डायरेटिक्स का यूज किया जाता है, और मरीज की लैट्रिन भी टाइट हो जाती है, तो पेट खाली करने के लिए मरीज को लैक्टोलूज कंटिन्यू दिया जाता है। इसके साथ साथ में कुछ लीवर सपोर्टिव दवाइयां होती हैं, और जिससे जो है मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ देसी नुस्खे भी होते हैं या होम रेमेडीज होती हैं, जिसको अपनाकर हम लीवर की सूजन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये जो है एलोपैथिक का ऑप्शनल इलाज तो नहीं है, लेकिन एलोपैथिक इलाज के साथ में अगर हम कुछ होम रेमेडीज को अपनाते हैं, तो इससे हमारे लीवर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और लीवर की सूजन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एक होता है काला मुनक्का। काला मुनक्का लें, लगभग 7-8 मुनक्के रोजाना पानी में भिगो के रख दें, और रोजाना उसे सुबह में खाएं, और उसके पानी को भी पी लें, तो ये हमारे शरीर को भी डेटॉक्स करता है और लीवर की सूजन को भी कम करता है। इसी प्रकार से होता है अजवाइन और सौंफ का पानी। ये दोनों को पानी में भिगो कर रखें या पानी के साथ में उबाल लें, और इस पानी को रोजाना सुबह शाम पिएं, तो इससे जो है गैस भी कम होती है और हमारे लीवर को भी सूजन कम करने में मदद मिलती है। और इसी प्रकार से होता है कच्ची हल्दी लें और उसे गर्म पानी में उबालकर रोजाना सुबह सुबह पिएं, तो जिससे जो है हमारे मैदे की सूजन कम हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ होम रेमेडीज। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी सावधानियां भी होती हैं जिसको बरतने से जो है हम लीवर की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि मैदे में जो दर्द हुआ है उसको कम किया जा सकता है। रोजाना 30 मिनट तक सुबह में और 30 मिनट तक शाम में जरूर टहलें, और इसके साथ साथ में जो हमारा फिजिकल वर्क है, यानी कि सुबह सुबह में मॉर्निंग वॉक है या हल्का फुल्का व्यायाम है, उसको जरूर करते रहें। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, और जंक फूड या तले भुने खानों को बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर कोई भी पेशेंट है जो अल्कोहल लेता है तो या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करता है, तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। पर्याप्त पानी पिएं, और साथ ही साथ हर 3 या 4 महीने में LFT यानी कि लीवर फंक्शन की जांच जरूर करवा लें। इसके अलावा यदि किसी मरीज को लगातार मैदे में दर्द रहता है और उसको अचानक से
आंखों में पीलापन दिखाई देता है, शरीर में पीलापन होता है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या कभी कभी उल्टी की शिकायत होती है, या पेट में पानी सा भरने लगता है, या मरीज बेहोश हो जाता है, या उसको बहुत तेज करके बुखार सा आता है बार बार, तो वो डॉक्टर्स को जरूर दिखा लें और इसमें बिल्कुल भी देरी न करें। ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।